तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम स्टूडियो में स्वागत है। हम लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे थे, जिसमें हम लोग हिंदी सब्जेक्ट को कवर कर रहे थे। हिंदी में हम लोग पर्यायवाची पढ़ रहे थे। पर्यायवाची में हमने कुछ पर्यायवाची को देख लिया था। चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं अपने इस अगले पर्यायवाची की तरफ। अगला पर्यायवाची हमारा है दोस्तों तलवार। तलवार का पर्यायवाची क्या होता है, आइए आज इसे जानते हैं। तलवार कृपाण है। तलवार को कृपाण कहते हैं दोस्तों। तलवार को और किस नाम से जानते हैं, क्या होता है पर्यायवाची, देखते हैं। खड्ग। तलवार की पर्यायवाची खड्ग भी होता है दोस्तों। इसके बाद आगे बात करें तो दोस्तों तलवार का पर्यायवाची करवाल भी हो जाएगा, करवाल। से आगे बात करें दोस्तों, अगला पर्यायवाची इसका क्या हो सकता है, तो चंद्रहास। चंद्रहास के और पर्यायवाची में देख ले दोस्तों, शमशीर। तलवार को शमशीर कहते हैं। तलवार को और क्या कहते हैं दोस्तों, अस्सी। तो दोस्तों हमने देखा तलवार के कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची को, जिसमें कृपाण, खड्ग, करवाल, चंद्रहास, शमशीर और अस्सी। ये तलवार के महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं दोस्तों, जो हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। जिसमें से हमें शमशीर बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, जिसे याद रखना है दोस्तों, और चंद्रहास, करवाल। ये तीन पर्यायवाची अगर बात करें दोस्तों, चार पर्यायवाची, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं हमारे एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से। तो कृपाण तो वैसे हम लोग सभी लोग जानते हैं, तलवार को ही कहते हैं। तो हमें करवाल, शमशीर को याद रखना है और अस्सी को याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे अगली पर्यायवाची की बात कर लेते हैं। तो हमारा अगली पर्यायवाची है दोस्तों तीर। दोस्तों तो तीर को और किस नाम से या समानार्थी इसकी क्या है, इसकी पर्यायवाची क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। तीर को वाण कहते हैं दोस्तों, बाण। अगला बात करें दोस्तों, तीर को सर कहते हैं, इसका पर्यायवाची सर हो जाता है। अगला बात करें दोस्तों, इसे सायक कहते हैं, सायक। सायक इसका पर्यायवाची हो जाएगा। अगर आगे बात करें दोस्तों, सिलीमुख। सिलीमुख ये बहुत महत्वपूर्ण पर्यायवाची है दोस्तों तीर की। अगर आगे बात करें दोस्तों, इसे नाराज भी कहते हैं। क्या, नाराज। ये कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची तीर के हैं, जो दोस्तों बाण हो गया, सर हो गया, सायक हो गया, सिलीमुख हो गया। सिलीमुख जरूर याद रखिएगा दोस्तों, और नाराज हो गया। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बात कर लेते हैं अन्य पर्यायवाची का। आगे इसे मिटा लेते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे दोस्तों देख लेते हैं। आगे दोस्तों हम लोग झंडा। झंडा का पर्यायवाची ले लेते हैं दोस्तों। झंडा जिसे हम लोग ध्वज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ध्वज। झंडा हो गया दोस्तों, जिसे हम लोग कहते हैं ध्वज, इसका पर्यायवाची हो जाएगा ध्वज, ध्वज। अगर आगे बात करें दोस्तों, पताका। पताका। आगे बात करें दोस्तों, केतन, केतु। केतन और केतु। अगर इससे आगे देख ले दोस्तों, झंडा का पर्यायवाची और क्या हो सकता है, तो झंडा का पर्यायवाची निशान भी होता है दोस्तों, निशान। ये कुछ झंडा के महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं दोस्तों। झंडा का अगर देखा जाए पर्यायवाची दोस्तों, ध्वज, ये तो सभी को याद रखता है। पताका और केतन ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों एसएससी जीडी की पॉइंट ऑफ व्यू से, खास करके क्योंकि यह प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो ये जरूर याद रखिएगा दोस्तों, पताका, केतन, केत और निशानी से भी ही कहते हैं, झंडा का पर्यायवाची है दोस्तों। अगर आगे देखें दोस्तों, तो आगे हम लोग देख लेते हैं सोना का पर्यायवाची। क्या दोस्तों, सोना।
सोना। सोना को दोस्तों स्वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्ण। स्वर्ण इसका पर्यायवाची हो जाएगा। और आगे बात करें दोस्तों, कंचन। कंचन यह भी सोना का ही पर्यायवाची होता है दोस्तों। कनक। कनक। अगर बात करें दोस्तों कनक की, तो कनक माने धतूरा भी होता है दोस्तों। कनक माने सोना भी होता है, कनक माने ये अनेकार्थी शब्द है दोस्तों। तो कनक माने सोना भी होता है और कनक माने धतूरा भी होता है। आगे बात करें दोस्तों सोने की पर्यायवाची का, तो हाटक। हाटक। हाटक हो जाएगा दोस्तों। और आगे बात करें दोस्तों सोने के पर्यायवाची में, तो हिरण्य। हिरण्य सोने का ही पर्यायवाची होता है दोस्तों। हेम सोने का पर्यायवाची होता है दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों जात रूप। जात रूप यह भी सोने का ही पर्यायवाची होता है दोस्तों। इसके बाद बात करें दोस्तों स्वर्ण। सुवर्ण यह सोने का पर्यायवाची होता है। तो हमने देखा दोस्तों कि सोने का पर्यायवाची क्या क्या होता है, जिसमें हमने देखा कि स्वर्ण होता है, कंचन होता है, कनक होता है, हाटक होता है, हिरण्य होता है, हेम होता है, जातरूप होता है। इसे जरूर याद रखिएगा दोस्तों, यह प्रीवियस ईयर में पूछा गया है क्वेश्चन। इसके बाद स्वर्ण भी सोना को ही कहते हैं। ये सोने की महत्वपूर्ण पर्यायवाची है, जिसे हमें थोड़ा याद रखना है अपने एग्जाम के लिए दोस्तों। क्या होता है देख लेते हैं एक बार फिर से। स्वर्ण, कंचन, कनक, हाटक, हिरण्य, हेम, जातरूप, स्वर्ण। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देख लेते हैं अन्य पर्यायवाची। आगे हमारा है बंदर का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों। अब आगे हम लोग जानेंगे दोस्तों बंदर का पर्यायवाची क्या होता है, बंधन के समानार्थी क्या होते हैं। पर्यायवाची का मतलब ही होता है दोस्तों समानार्थी, समान अर्थ देने वाला। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं बंदर का पर्यायवाची क्या होता है। बंदर देखिए दोस्तों, सिंपल रूप में देखा जाए तो बंदर को वानर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वानर। वानर। इसे आगे देखा तो दोस्तों कीस, बंदर को कीस कहते हैं। कीस। इससे आगे बानर को देखा जाए दोस्तों कपि कहते हैं। कपि। इससे आगे देखा जाए दोस्तों कपीस। कपीस। कपीस भी बंदर की ही पर्यायवाची होती है दोस्तों। अगर आगे देखें दोस्तों शाखा मृग। क्या? शाखा मृग। दोस्तों इसे शाखा मृग क्यों कहते हैं? क्योंकि बंदर एक ऐसा होता है जो कि शाखाओं पर, इस शाखाओं से उस शाखाओं पर बहुत आसानी से मृग की तरह कूदता रहता है, जिसके कारण इसे शाखा मृग कहते हैं दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों इसे मरकट कहते हैं। मरकट। और आगे बात करें दोस्तों हरि। हरि भी बंदर का पर्यायवाची होता है दोस्तों। तो हमने देखा दोस्तों कि बंदर के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। आइए देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। बंदर, वानर, कीस, कपि, कपीस, शाखा मृग। इसे जरूर याद रखिएगा दोस्तों। मरकट, हरि ये बंदर की पर्यायवाची हैं। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देख लेते हैं सर्प का पर्यायवाची क्या क्या होता है। किसका? सर्प का। देखिए दोस्तों सर्प में विष पाया जाता है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं। तो विषधर, तो सर्प को विषधर कह देंगे दोस्तों। विषधर। विषधर सर्प का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों। अगला पर्यायवाची देखिए दोस्तों सांप का, तो सर्प का पर्यायवाची हो जाए फणीधर। फणीधर। देखिए दोस्तों फणी मतलब होता है फन, सर्प में फन होता है, जिसके कारण इसे फणीधर कहते हैं। इसका आगे पर्यायवाची देखिए तो दोस्तों इसका पर्यायवाची एक सिंपल सा नाग हो जाएगा। अगर आगे बात करें दोस्तों फणी ही इसका पर्यायवाची हो जाएगा। फणी। फणी का मतलब होता है दोस्तों फन। इसके बाद उरग। उरग। इसे उरग क्यों कहा जाता है दोस्तों? ये अपने उदर के थ्रू चलता है, जैसे यह पेट के बल पर चलता है, जिसके कारण इसे उरग कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद इसकी पर्यायवाची की बात करें दोस्तों, ये पनंग हो जाएगा। पनंग। अन्य पर्यायवाची की बात करें दोस्तों ब्याल, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ब्याल।
ब्याल सर्व का पर्यायवाची होता है दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों तो इसका पर्यायवाची भुजंग। भुजंग, भुजंग सर्व का पर्यायवाची होता है दोस्तों। इसके बाद बात करें दोस्तों अहि। अहि सर्व का ही पर्यायवाची होता है दोस्तों। तो हमने देखा सर्व का पर्यायवाची क्या क्या होता है दोस्तों। सर्व का पर्यायवाची होता है विषधर, फणीधर, नाग, फणी, उरग, पनंग, ब्याल, भुजंग, अहि। ये सब के कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं दोस्तों, जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए थे। अगली बार एसएससी में अगर जीडी में बात करें तो दोस्तों ब्याल पूछा गया था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देख लेते हैं राक्षस का पर्यायवाची। इसका राक्षस का, इसे मिटा देते हैं दोस्तों। इससे आगे हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों राक्षस, जिसे हम लोग निशाचर भी कहते हैं। इसका राक्षस का पर्यायवाची। तो दोस्तों हम लोग देख लेते हैं राक्षस का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है। राक्षस असुर, असुर को राक्षस कहते हैं। इसको असुर, असुर राक्षस का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों दानव। क्या? दानव, दानव हो जाएगा दोस्तों राक्षस का पर्यायवाची दानव। इसके बाद आगे बात करें दोस्तों निशाचर। निशाचर, हमने देखा दोस्तों राक्षस का पर्यायवाची क्या क्या होता है, असुर, दानव, निशाचर। अच्छा दोस्तों इसे निशाचर क्यों कहते हैं? निशा मतलब होता है रात्रि, चर मतलब होता है विचरण करने वाला। रात्रि को विचरण करने वाले को राक्षस कहते हैं। देखते हैं हम रात्रि में राक्षस लोग ही विचरण करते हैं। राक्षस हो गई, चुड़ैल हो गई, सभी रात्रि में ही विचरण करते हैं, जिसके कारण इसे निशाचर भी कहते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आगे बात करें तो दैत्य। दैत्य, राक्षस को दैत्य भी कहते हैं। तो ये राक्षस की कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं, जो हम देखते हैं कि असुर, दानव, निशाचर, दैत्य, ये राक्षस के महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। आगे हम दास, दास का पर्यायवाची देख लेते हैं दोस्तों। दास का पर्यायवाची भी अगली बार एसएससी जीडी में पूछा गया था दोस्तों। तो दास मतलब होता है दोस्तों नौकर। क्या? नौकर, नौकर। आगे बात करें दोस्तों सेवक। सेवक, सेवक दास को ही कहते हैं दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों भृत्य। क्या? भृत्य, अगली बार यही पूछा गया था दोस्तों। भृत्य किसका पर्यायवाची है? तो भृत्य नौकर का पर्यायवाची या सेवक ऑप्शन में मिल जाएगा आपको। तो भृत्य नौकर या सेवक का पर्यायवाची होता है। आगे बात करें दोस्तों अनुचर। क्या? अनुचर, अनुचर भी नौकर का ही पर्यायवाची होता है दोस्तों। आगे बात करें तो किंकर। किंकर, किंकर अगली बार यह भी किसी शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों परिचारक। परिचारक, यह भी नौकर का ही पर्यायवाची होता है दोस्तों। तो हमने देखा दोस्तों नौकर की कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची, जिसमें दास, नौकर, सेवक, भृत्य, भृत्य, अनुचर, किंकर और परिचारक, ये नौकर या दास के महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों इससे आगे हम लोग देख लेते हैं पर्यायवाची को। इससे आगे हम लोग दोस्तों भ्रमर, भ्रमर का पर्यायवाची देख लेते हैं। किसका देखेंगे दोस्तों? भ्रमर। भ्रमर का पर्यायवाची भ्रमर, जिसे दोस्तों हम लोग अली कहते हैं। क्या? अली, अली भ्रमर का पर्यायवाची होता है दोस्तों। अली के बाद हम लोग बात करें इसको तो मधुकर। मधुकर, मधुकर भ्रमर का ही पर्यायवाची होता है दोस्तों। चंचरिक, चंचरिक, यह एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा दोस्तों। चंचरिक, यह विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों खष्टपद। षष्टपद, जो भौरा है होता है दोस्तों, उसको 6 पैर होते हैं, जिसके कारण इसे षष्टपद भी कहा जाता है। आगे बात करें दोस्तों मधुप। मधुप, इसे मधुप भी कहते हैं दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों मिलिंद। मिलिंद, मिलिंद
आगे बात करें दोस्तों सीली मुख। सीली मुख भौरे का ही पर्यायवाची होता है दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों भृंग। क्या? भृंग। भृंग भी भौरे का ही पर्यायवाची होता है दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों मधुराज। मधुराज इसे कहते हैं दोस्तों। अगर आगे बात करें दोस्तों द्विरेफ। द्विरेफ भौरे को ही कहते हैं दोस्तों। अगर बात करें तो भ्रमर। भ्रमर तो हो गया दोस्तों। तो हमने देखा कि भौरे का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों। भौरे का पर्यायवाची होता है अली, मधुकर, चंचरिक, षष्ठपद, मधुप, मिलिंद, सीलीमुख, भृंग, मधुराज, द्विरेफ। ये भौरे के महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं दोस्तों। एक अली जो इस प्रकार से लिखा गया इसका मतलब भौरा होता है, और अली अगर इस प्रकार से लिखा जाए दोस्तों इसका मतलब सखी हो जाता है, सखी। इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों हम लोग देखेंगे बिजली की पर्यायवाची क्या होती है। इसे साफ कर लेते हैं दोस्तों। बिजली। चलिए दोस्तों, जिसे हम लोग साधारण भाषा में देखें तो विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत। बिजली को विद्युत कहते हैं। इसके बाद बात करें दोस्तों तो दामिनी। दामिनी, सौदामिनी, आगे बात करें दोस्तों चपला। चपला विद्युत को ही कहते हैं दोस्तों। चंचला। चंचला विद्युत को ही कहते हैं दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों तड़ित। तड़ित बिजली को ही कहते हैं दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों क्षण प्रभा। क्षण प्रभा बिजली का ही पर्यायवाची है दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों घन वल्ली, यह बिजली की पर्यायवाची है दोस्तों। ये बिजली की महत्वपूर्ण पर्यायवाची है दोस्तों, जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें दामिनी पूछा गया था अगली बार दोस्तों। क्षण प्रवाह यह भी पूछा गया था। चलिए दोस्तों, तो बिजली की पर्यायवाची क्या होती है देख लेते हैं। बिजली को विद्युत कहते हैं, दामिनी कहते हैं, सौदामिनी कहते हैं, चपला कहते हैं, चंचला कहते हैं, तड़ित कहते हैं, क्षण प्रवाह कहते हैं, घनवल्ली भी कहते हैं बिजली को दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे हम अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। आगे दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है। पक्षी जिसे हम लोग चिड़िया के नाम से जानते हैं दोस्तों, देखेंगे पक्षी का पर्यायवाची क्या होगा। पक्षी। पक्षी जिसे दोस्तों हम लोग साधारण भाषा में देखें तो चिड़िया। चिड़िया चिड़िया होती है दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों इसे परिंदा भी कहते हैं। परिंदा। आगे बात करें दोस्तों इसे पखेरु कहते हैं। पखेरु। अगर इससे आगे बात करें दोस्तों इसे द्विज कहते हैं। अगर बात करें दोस्तों पक्षी को द्विज क्यों कहते हैं, तो पक्षी दो बार जन्म लेता है जिसके कारण इसे द्विज कहते हैं। अब दो बार कैसे जन्म लेता है? एक बार पक्षी दोस्तों अंडे के रूप में जन्म लेती है, इसके बाद फिर अंडे से जब चूजा निकलता है तो उसके रूप में यह पक्षी जन्म लेती है, जिसके कारण इसे द्विज कहते हैं। आगे बात करें दोस्तों तो इसे चिड़िया, परिंदा, पखेरु, द्विज, विहंग, विहंग कहेंगे दोस्तों। और आगे बात करें दोस्तों इसे शकुनी भी कहते हैं। शकुनी। और आगे बात करें दोस्तों पक्षी को पतंग भी कह सकते हैं।
पतंग पक्षी की ही पर्यायवाची होती है दोस्तों। और एक सरल भाषा में देख ले तो नभचर, क्योंकि यह नभ मतलब होता है आकाश, चर मतलब होता है विचरण करने वाला। तो आकाश में विचरण पक्षियां करते हैं जिसके कारण इसे नभचर कहते हैं। तो हमने देखा दोस्तों पक्षी की महत्वपूर्ण पर्यायवाची, जिसमें चिड़िया, परिंदा, पखेरु, द्विज, बेहंग, शकुनी, पतंग और नभचर। तो जिसमें द्विज बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखिएगा, इसे जरूर याद रखिएगा। और बेहंग और पखेरु, ये पक्षी की कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची थी दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे हम लोग मछली की पर्यायवाची देख लेते हैं। मछली, मछली की पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों? मत्स्य, मत्स्य हो जाएगा दोस्तों। मीन हो जाएगा दोस्तों। जल जीवन हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद आगे बात करें दोस्तों तो झक, मछली का पर्यायवाची झक होता है दोस्तों। इसे इस प्रकार से भी लिखा मिल सकता है और इस प्रकार से भी लिखा मिल सकता है दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों सफरी, सफरी ये मछली का पर्यायवाची होता है। तो हमने देखा दोस्तों मछली की महत्वपूर्ण पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। मछली की महत्वपूर्ण पर्यायवाची दोस्तों मत्स्य हो जाएगा, मीन हो जाएगा, जल में ही यह जीवन यापन करता है जिसके कारण इसका जल जीवन भी पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों। झक या झस मछली का पर्यायवाची होता है दोस्तों। और सफरी, बात करें तो दोस्तों सफरी भी मछली का ही पर्यायवाची होता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, यह पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाचियों को हमने देखा, लगभग सभी महत्वपूर्ण जितने पर्यायवाची एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हमने कवर कर लिया है दोस्तों। तो आज की वीडियो इतना ही होगी दोस्तों, अगला टॉपिक अगले दिन होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले दिन अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।